दोस्तों नमस्कार। आज अगर लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास कुछ महिलाएं आकर प्रदर्शन करना शुरू कर देती, नारे लगाना शुरू कर देती और साथ ही साथ पोस्टर दिखा देती, तो इसे सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का खतरा बताया जाता है, विपक्ष की साजिश बताई जाती है और साथ ही साथ हमले का डर बताकर सीधा सीधा स्पीकर ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोकसभा के अंदर मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर खतरा है। खतरा किससे? विपक्ष की महिलाओं से है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास आकर, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर मौजूद नहीं थे, तो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी। आज इसकी फिर से एक नई वीडियो किरण रिजिजू ने शेयर की है। यहां पर बताने की कोशिश की जा रही कि देखिए कितनी पास आ गई विपक्ष की महिलाएं, जबकि वो प्रदर्शन कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी के पास। इसे लेकर लगातार विपक्ष की महिलाओं के ऊपर सवाल उठता हुआ दिखाई दी कि क्या कोई साजिश रची जा रही थी। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी के ऊपर भी इल्जाम लगता हुआ दिखाई दिया, जबकि कांग्रेस के ऊपर प्रहार किया गया, तंज कसा गया और साथ ही साथ हमला करने की कोशिश की गई इस वीडियो को लेकर। तो कांग्रेस ने भी आज पुरानी वीडियो शेयर की। ये वीडियो है जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं मनमोहन सिंह चेयर पर भी मौजूद हैं, भाषण भी दे रहे हैं और इस दौरान बीजेपी के लोग, विपक्ष के लोग आते हैं और नेता यहां पर नारेबाजी एकदम सामने मनमोहन सिंह के करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं, पोस्टर्स फेस पर लाकर दिखाते हैं मनमोहन सिंह को और साथ ही साथ कई लोग कागज फाड़ के मनमोहन सिंह की तरफ भी फेंकते हैं और लगातार हंगामा देखने को मिलता है। ये उस दौर की वीडियो है जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इस दौर में अगर दोस्तों बात की जाए, कभी भी प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि मेरे ऊपर हमला करने की साजिश रची जा रही थी या फिर मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही थी। जबकि मनमोहन सिंह चेयर पर भी मौजूद है, उसके बाद भी हंगामा देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और बहुत करीब आ गए विपक्ष के लोग मनमोहन सिंह के। इसके बावजूद भी मनमोहन सिंह ना ही यहां पर पीछे हटे और ना ही उन्होंने अपनी स्पीच रोकी है। तो दो तस्वीरें हैं आपके सामने, दोनों तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आज के दौर में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट पर नहीं होते हैं और सीट के पास आकर विपक्ष की महिला प्रदर्शन करने लगती, तो इस दौरान बताने की कोशिश की जाती कि सुरक्षा का खतरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, विपक्ष साजिश रच रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हमले का डर बताया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोकसभा के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर आप साफ देख सकते हैं मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, विपक्ष भी यही काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि मनमोहन सिंह मौजूद है अपनी चेयर पर, यहां से गए नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मनमोहन सिंह ना ही हटते हैं और ना ही डरते हैं और ना ही ये बताने की कोशिश की जाती कि उनके ऊपर हमला हो जाएगा। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, आज के दौर में अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेयर के पास भी आकर अगर प्रदर्शन करना शुरू कर देती विपक्ष की महिलाएं, लोकसभा सीधा सीधा एडजर्न होते हुए दिखाई देती। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था, उस दौर में प्रदर्शन भी होता था, साथ ही साथ हंगामा भी संसद के अंदर देखने को मिलता था, लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, या फिर स्पीकर आके ये नहीं कहते थे कि आप प्रधानमंत्री के इतने करीब आकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया जा सकता है प्रधानमंत्री के खिलाफ। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं होता था। आज के दौर में दोस्तों ये वीडियोस देखना इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नेहरू को लेकर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हैं, 70 साल पुरानी बात करते हैं कि नेहरू ने ये गलती की थी, नेहरू ने वो गलती की थी, और उससे लेकर आज के दौर में बात की जाती है। आज भी संसद में इस पर बात होते हुए दिखाई देती, लेकिन इसे लेकर क्या संसद में बात की जाएगी कि एक दौर था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस दौर में मनमोहन सिंह के सामने बीजेपी के लोग, विपक्ष के लोग प्रदर्शन करते थे, लेकिन इस तरीके से इल्जाम विपक्ष के ऊपर नहीं लगाया जाता था और ना ही मनमोहन सिंह वहां से हटते थे, अपनी बात को कंटिन्यू रखते थे। उन्हें भी पता था सामने वाला प्रदर्शन कर रहा है और ये सामने वाले यानी कि विपक्ष का हक है, वो भी नहीं छीनने की कोशिश की जाती थी। लेकिन आज के दौर में जब विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दिया, तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही प्रोटेस्ट बता दिया गया। हालांकि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी संसद के अंदर पूर्व सेना प्रमुख एमएम नारवाने की किताब के कुछ लाइंस को पढ़ना चाहते थे और उन्हें रोकने की कोशिश की गई। अमित शाह ने रोका, राजनाथ सिंह ने रोका और साथ ही साथ किरण रिजिजू भी उन्हें रोकते हुए दिखाई दिया और साथ ही साथ ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, जबकि लगातार राहुल गांधी 1 घंटे तक कोशिश कर रहे थे कि उन्हें बोलने दिया जाए। जब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, इसके बाद विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया। विपक्ष ने बताने की कोशिश की कि एलओपी को कम से कम बोलने दिया जाए, प्रदर्शन करके अपना ऐतराज जताता हुआ विपक्ष नजर आ रहा था। और आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, एक तरफ राहुल गांधी को रोका गया बुक पढ़ने से, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, उसी जगह पर बीजेपी नेता एक नहीं बल्कि कई बुक पढ़ते हुए दिखाई दिए, उसकी लाइंस पढ़ते हुए दिखाई दिया और बुक से ही अपना भाषण देते हुए दिखाई दिए, विपक्ष के ऊपर निशाना साधने की कोशिश की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये बातें जो कही जा रही है कि विपक्ष की महिला प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास आ गई, इस वजह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को खतरा है,
क्या ये सही हो जाता है? दोनों ही तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी। इसे लेकर इस टॉपिक पर राहुल गांधी मीडिया से बात करते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात से डर नहीं है कि महिला प्रदर्शन कर रही थी और उनकी कुर्सी के पास आ गई। उनको डर इस बात का है कि जैसे ही वो लोकसभा के अंदर आएंगे, मैं एमएम नारवानी की किताब उनको दे दूंगा, जिसमें कई ऐसी बातें हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं आएंगी। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी बताने की कोशिश की कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आएंगे, लोकसभा के अंदर आएंगे, तो इस बीच में एमएम नारवानी की किताब का जिक्र जरूर करूंगा। तो इन बातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खतरा है। और राहुल गांधी ने इस बीच ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि किसी विपक्ष के सांसद से खतरा है या विपक्ष के सांसद ने कुछ ऐसा किया जो कि सुरक्षा में चूक है प्रधानमंत्री की, तो उसके ऊपर एफआईआर जरूर कराएं। ये बातें राहुल गांधी की तरफ से होते हुए नजर आई। दोनों तस्वीरें मैंने आपके सामने रख दी। एक मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस दौर की पिक है, और दूसरी जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री उस दौर की पिक है। दोनों में ही एक ही काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ही जैसी दोनों तस्वीरें हैं, लेकिन रिएक्शन अलग अलग देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।